हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सी आई टी एस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का। तो इसका पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पूरा एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि 1000 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे टोटल। अगर आप इतना वीडियो देख लेते हैं तो आपका निश्चित है कि 100% CITS में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल बहुत सारा स्टूडेंट जो है टेक्निकल को नेगलेक्ट करता है, बट आपको पता रहना चाहिए कि टेक्निकल से 75 क्वेश्चन रहेगा। आपके एक दो क्वेश्चन नहीं, 75 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जो है आपका 75% क्वेश्चन आपका टेक्निकल से ही रहेगा। तो इसलिए टेक्निकल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्निकल अच्छा से कर लेते हैं तो निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 75 क्वेश्चन है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी जो है हम फीटर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर आप कोई दूसरा ट्रेड से हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना ट्रेड का नाम और किस में चाहते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी तो हम फीटर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इंग्लिश में करेंगे। अगर आप चाहते हैं वेल्डिंग, अगर आपका ट्रेड वेल्डिंग है तो वेल्डिंग इन हिंदी लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी का टर्नर है तो टर्नर इन हिंदी लिखेंगे। अगर आप हिंदी में सॉल्यूशन चाहते हैं तब, अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो इन इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब पूरा का पूरा 1000 से प्लस क्वेश्चन, सोच रहे हैं कि 1000 से प्लस क्वेश्चन कितना होता है। 1000 से प्लस क्वेश्चन इतना कर लेते हैं तो निश्चित आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और पूरा MCQ और पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं और पूरा फिगर के साथ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 100% चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरी CITS के बेस पे ही ये पूरा है। ठीक है, ऐसे तो ये JEE लेवल थी, जितना भी टेक्नीशियन हो गया या ITA लेवल का जितना भी एग्ज़ाम हो गया, इसरो SDSC या BCSC का एग्ज़ाम होता है, या कोई भी अगर NPCL हो गया, DRDO हो गया, सबका यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, लेकिन मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा CITS को। चलिए, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। आप बात करेंगे छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी रिब्स डैश द रोलर्स इन टेपर्ड रोलर। मतलब रिब क्या होता है। ठीक है, रिब का काम क्या है, तो यहाँ से टू रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। देखते हैं, रिस्ट्रिक्ट, हाँ यस रिस्ट्रिक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फिगर से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो कह रहा है कि रिब रिस्ट्रिक्ट द रोलर इन ए टेपर्ड रोलर बेरिंग। ठीक है, टेपर्ड रोलर बेरिंग में क्या करता है, रिब जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे बॉल जो आपका रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फिगर समझिए। ठीक है, मेन होता है कॉन्सेप्ट समझना, और किसी भी क्वेश्चन को एकदम फिगर से समझिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पे देखिए रोलर ये लगा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं ऊपर वाला कप, इसको कहते हैं नीचे वाला कॉन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉन फ्रंटल रिब है, फेस रिब। ठीक है, ये क्या करता है, रोलर को ही रिस्ट्रिक्ट करता है, इधर उधर नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि रिब का काम क्या है, रिस्ट्रिक्ट करना। तो यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही था आपका। तो रिब का काम क्या है। ठीक है, मतलब रिब क्या है, तो यहाँ से देखिए दी रोलर इन टेपर्ड रोलर बेरिंग। तो समझ गए टेपर रोलर में क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन करें, ब्रास टूल इज सब्जेक्टेड टू। ठीक है, एक ब्रास टूल होता है, ब्रास टूल इज सब्जेक्टेड टू। ब्रास टूल पे कैसा लोड लगता है, तो रेडियल लोड, थ्रस्ट लोड, रेडियल लोड कर है, थ्रस्ट लोड, और बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट, नन नाइदर रेडियल और नाइदर थ्रस्ट। ठीक है, नॉर थ्रस्ट। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, थ्रस्ट लोड ओनली। ठीक है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, थ्रस्ट लोड ओनली। तो यहाँ से देखिए एक्सप्लेनेशन इस तरह से रहता है। ठीक है, लगभग आपको जो है इस तरह से ही देखेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे वेस्टर्ड ब्रास टूल इज सब्जेक्टेड टू थ्रस्ट लोड ओनली। तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे ब्रास टूल जो होता है क्या होता है, थ्रस्ट लोड ओनली। आपके CITS में जो आएगा एग्जाम में, CITS में इसी तरह सबको 4 को ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 4 को ऑप्शन में चूज करना रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट एकदम CITS को फोकस कर रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट CITS में एकदम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग जब 1000 से प्लस क्वेश्चन करेंगे, 1000 से प्लस क्वेश्चन करेंगे तो 75 क्वेश्चन में निश्चित है कि 50% से प्लस क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से पढ़ने का बहुत ही अच्छा, और बिल्कुल भी आपसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल भी पेड कोर्सेज, जो ये पेड कोर्सेज चल रहा था ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी किसी तरह का भी अपडेट चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले मिलेगा। चलिए, अब बात करेंगे यहाँ से 8वां क्वेश्चन कि दी बेरिंग्स इन कार व्हील आर सब्जेक्टेड टू। ठीक है, दी बेरिंग इन कार व्हील्स आर सब्जेक्टेड टू, मतलब कार व्हील का जो बेरिंग रहता है उस पर कैसा लोड लगता है। कह रहा है कि रेडियल लोड लगेगा, थ्रस्ट लोड लगेगा,
और बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट दोनों लगेगा, तो यहाँ पे हो सकता है दोनों होगा, ठीक है, दोनों ही होना चाहिए, यस दोनों होगा, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, ठीक है, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। यहाँ पे द बेरिंग कार वही लिखा हुआ है, दी बेरिंग कार व्हील सब्जेक्टेड टू बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, दोनों लोड लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का, ठीक है, ये आपका कार का जो होगा टायर हो गया, ठीक है, पहिया है, और यहाँ पे क्या है, रोटर लगा हुआ है, इसको हब कहते हैं, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे बेरिंग हो गया, ठीक है, और ये ड्राइव शाफ्ट होता है, ये सील का काम करता है, यहाँ पे इस तरह से लगा रहता है। तो यहाँ पे समझ गए कि ये होगा, दोनों लोड लेगा, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोड्स अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेरिंग, मतलब कोई भी बेरिंग इस तरह से है, ठीक है, कोई भी बेरिंग आपका इस तरह से है, और यहाँ पे जब इसके एक्सिस के अलॉन्ग जब लोड लगेगा इस तरह से, तो उसको कौन सा लोड कहते हैं, तो उसको कहते हैं थ्रस्ट लोड, थ्रस्ट लोड, यस थ्रस्ट लोड होगा, ठीक है। और जब उसके परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको रेडियल लोड कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिगर से समझिए, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही कर रहा है, लोड अप्लाइड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बेरिंग इज कॉल्ड, क्या करते हैं उसको, थ्रस्ट लोड कहते हैं। यहाँ से फिगर से समझिए, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़िए तो पहले उसको फिगर से समझने का प्रयास कीजिए और डायग्राम से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। यहाँ से देखिए लोड अप्लाइड टू द बेरिंग, यहाँ पे देखिए बेरिंग इस तरह से लगा हुआ है, ये आपका क्या है, शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो इधर लग रहा है परपेंडिकुलर, इसके लग रहा है शाफ्ट के, शाफ्ट एक्सिस ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर जब लोड लगेगा तो उसको कहेंगे रेडियल लोड, ठीक है। इसके एक्सिस के अलॉन्ग जो लगेगा उसको एक्सियल लोड कह सकते हैं या थ्रस्ट लोड भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक्सियल लोड था, लेकिन ज़्यादा करके जो आप एक्यूरेट अगर आंसर होगा थ्रस्ट लोड होगा। अगर थ्रस्ट लोड ऑप्शन में नहीं है तब एक्सियल लोड टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह का फिगर। तो आपका एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एकदम बिल्कुल भी एकदम डिटेल में कर रहे हैं, और एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ और फिगर के साथ कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग आर डिजाइंड टू ऑपरेट एट डिफरेंट ऑपरेटिंग स्पीड, स्पीड इज स्पेसिफाइड एज द मैक्सिमम, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ बेरिंग रहता है, ठीक है, डिजिग्नेटेड टू ऑपरेट ए डिफरेंट ऑपरेटिंग स्पीड, द स्पीड इज स्पेसिफाइड एज द मैक्सिमम, मतलब कौन सा स्पीड से स्पेसिफाई करते हैं बेरिंग को, तो मतलब किस में उसका स्पीड को किस में व्यक्त करते हैं, आरपीएम में, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर मिनट में, मीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड में करते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में करते हैं। चलिए आपका यही लिखा हुआ है यहाँ की मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बेरिंग इज स्पेसिफाइड इन मीटर पर सेकेंड में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए अब हम बात करेंगे क्या चीज़, ये कितना को नंबर क्वेश्चन था, ये आपका था 10 नंबर क्वेश्चन। अब 11 पर चर्चा करेंगे। चलिए आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन करें कि दी स्पीड ऑफ फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बेरिंग इज लिमिटेड बाय, तो मतलब कह रहा है कि स्पीड जो होता है इसमें फ्लूइड और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच में वो कैसा होगा, तो यहाँ से कैसा फोर्स लगेगा, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सल फोर्स, रेडियल फोर्स, तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, ठीक है, यस सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे देख लीजिए सब अभी फिगर से समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से देखिए दी स्पीड ऑफ द फ्लूइड एंड मैग्नेटिक बेरिंग इज लिमिटेड बाय द, किससे करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस तरह का बेरिंग हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर एम्पलीफायर है, यहाँ पे ये रोटर हो गया, ठीक है, रोटर ही घूमता है, यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है, ये ड्राइव सिग्नल हो गया, ठीक है, यहाँ से देते हैं तब जाके ये रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ गए मैग्नेटिक बेरिंग में क्या होगा कि पूरा मैग्नेट से चलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये रोटेट करता है और यहाँ पे काम करता है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, मतलब कौन सा बेरिंग है जो कि एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्लासिफाई किया गया है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत आएगा। कह रहा है बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, निडिल बेरिंग, तो यहाँ से ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए देखिए ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे 3 तरह का बेरिंग याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, निडिल बेरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिखता कैसा है, आपको इमेजिनेशन एकदम पूरा फिगर से समझिए, ठीक है, इस तरह का ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन करके हम बस चले जाऊँगा, यहाँ पे आपको फिगर से समझिए, फिगर से समझिएगा तो यहाँ से ज़्यादा याद रहेगा। बॉल बेरिंग में किस तरह रहेगा, बॉल जैसा रहेगा, देख रहे हैं इस तरह का बॉल बेरिंग। रोलर बेरिंग में देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से रोलर रहेगा, पूरी सिलेंडर जैसा इसका बॉल रहता है, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और निडिल रोलर बेरिंग में पूरा का पूरा यहाँ पे कैसा रहेगा, निडिल जैसा, देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। यहाँ से देखिए
13 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉल बेरिंग एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द बॉल प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बम्पिंग इनटू ईच अदर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट बॉल बेरिंग एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द बॉल प्रिवेंटिंग फ्रॉम देम फ्रॉम बम्पिंग इनटू ईच अदर। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखिए, करें कि केज एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन द बॉल एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बम्पिंग इनटू द ईच अदर। ठीक है, केज क्या होता है, तो आप यहाँ पे इस तरह से देखे होंगे, आपको पिछले क्लास में भी ये डिस्कस किए थे। अगर इस तरह से बेरिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखे होंगे बॉल बेरिंग, जैसे बॉल बेरिंग के एग्जांपल लेते हैं तो बॉल बॉल लगा होगा, तो यहाँ पे इस तरह से केज के द्वारा जो है ये सेपरेट होता है। ठीक है, केज लगा रहता है यहाँ पे, जो देखे होंगे इस तरह से, कभी आप रियल लाइफ में भी बेरिंग देखे होंगे, तो यहाँ पे इस तरह का लोहा का लगा रहता है जो कि बॉल बेरिंग को सेपरेट करता है, उसी को कहते हैं केज। ठीक है, अभी फिगर से समझिए, देखिए यहाँ से फिगर से समझिए, ये आपका बॉल हो गया जो अंदर में इस तरह के है, ये बॉल है। केज कहते हैं किसको, जो बॉल को सेपरेट करेगा। यहाँ से देख रहे हैं इस तरह का रहता है लगा हुआ, यहाँ पे बॉल को सेपरेट कर रहा है, कुछ डिस्टेंस पे जो है देख रहे हैं, ये बॉल यहाँ पे है, ये बॉल यहाँ पे है, तो इसको सेपरेट कर रहा है। अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, इनर रेस, बाहर वाला भाग को क्या कहते हैं, आउटर रेस। ठीक है, तो ये फिगर का चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो होते हैं पार्ट ऑफ बॉल बेरिंग इज माउंटेड ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट एंड टेंस टू रोटेट द शाफ्ट। है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉल बेरिंग माउंटेड ऑन द रोटेटिंग शाफ्ट। तो आप खुद सोचिए कि रोटेटिंग शाफ्ट पे कौन माउंटेड रहेगा। कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन में इनर रेस, आउटर रेस, रोलिंग एलिमेंट, केज। तो यहाँ से क्या होगा, इनर रेस होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इनर रेस होगा, क्योंकि इनर रेस क्या रहता है, अंदर में लगा रहता है, इस तरह का बेरिंग बताए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनर रेस, ये होता है आउटर रेस, तो यहाँ पे ही सॉफ्ट लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट लगाते हैं, तो ये इनर रेस हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसके फिगर से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही है, यहीं पे तो सॉफ्ट लगाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कहाँ लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट कहाँ पे, ये इनर रेस पे होगा। ठीक है, तो इनर रेस, आउटर रेस। चलिए अब बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉल बेरिंग इज माउंटेड टू द हाउसिंग एंड स्टेशनरी। मतलब हाउसिंग पे कौन रहता है, जैसे कि देखे होंगे कभी बॉल बेरिंग लगा रहता है इस तरह से, तो यहाँ पे बाहर से जो होता है क्या रहता है, फिक्स किया रहता है। यहाँ पे इधर कुछ इस तरह का रहेगा, इस तरह से, और यहाँ पे नट लगा देते हैं, नट बोल्ट, और ये बॉल फिक्स रहता है। तो ये जो आउटर पार्ट होगा यही रहता है क्या चीज़, हाउसिंग और स्टेशनरी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी जो रहता है आउटर रेस हो जाएगा। यस, आउटर रेस है। ठीक है, और इनर रेस बोलेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे वही कर रहा है, आउटर रेस इज माउंटेड टू द हाउसिंग एंड इट्स स्टेशनरी रहता है। तो यहाँ पे भी यही हो गया, आउटर रेस, जैसे बेरिंग लगाते हैं तो ये आउटर वाला पार्ट क्या रहता है, स्टेशनरी, और बीच में सॉफ्ट लगाते हैं जो कि रोटेट करता है। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन यहीं पे रहने देते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग टोटल डिस्कस कर चुके हैं। टोटल आपको 1000 से प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, और बहुत MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी हो सकता है। टेक केयर, बाय बाय।